गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम उच्चतम और निम्नतम के बारे में पढ़ते हैं, जिसके रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट भी कर लिए। और हर वीडियो में आपको ये बताया गया था कि उच्चतम और निम्नतम मान कैसे ज्ञात करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में फिर एक बार बता देता हूँ। उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए हमें एक फलन दिया हुआ होता है। उस फलन का सबसे पहले हम अक्ष के सापेक्ष अवकलन करते हैं, फिर उसको 0 के बराबर करके अक्ष का मान ज्ञात करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि फलन का उच्चतम और निम्नतम मान किसी एक विशेष बिंदु पे होगा। वो बिंदु है, वो कहलाता है आपका चरम बिंदु। और चरम बिंदु ज्ञात करने के लिए ही हम फलन का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करके उसको 0 के बराबर करते हैं, और अक्ष का मान जो निकालते हैं वो आपके चरम बिंदु होते हैं। तो इस प्रकार हमने अक्ष के मान ज्ञात कर लिए, यानी चरम बिंदु ज्ञात कर लिए। अब कौन से चरम बिंदु पे उच्चतम होगा, कौन से चरम बिंदु पे निम्नतम होगा, इसका पता करने के लिए हम फलन का दोबारा अवकलन करते हैं और उसमें चरम बिंदु यानी अक्ष का मान रखते हैं। अगर मान धनात्मक आया तो वो आपका निम्नइष्ट बिंदु होगा, अगर मान ऋणात्मक आया तो वो उच्चिष्ट बिंदु होगा। उच्चिष्ट बिंदु और निम्नइष्ट बिंदु ज्ञात करने के पश्चात वो बिंदु का मान हम जो फलन दिया गया है उसमें रखेंगे। उसमें रख कर जो हमें मान प्राप्त होता है वो आपका उच्चतम होगा यदि उच्चिष्ट बिंदु हुआ, निम्नतम होगा यदि बिंदु आपका निम्नइष्ट हुआ। अब आपको प्रश्नमाला 8.5 का पहला क्वेश्चन है, उसमें कहा गया है उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करो। इसके हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए, ए और बी। अब आपका सी पार्ट है sin x प्लस कोस 2x। तो इसकी उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करने, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको y के बराबर मान लेते हैं। लेट y बराबर sin x प्लस कोस 2x। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि अगर क्वेश्चन में बराबर का चिन्ह नहीं दिया हो तो उसको y के बराबर मान लो। चाहे आपको उसको सरल करना हो, चाहे उसका अवकलन करना हो, आप ऐसे मान सकते हो, जिससे आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, थोड़ा सही तरीके से हो जाएगा। अब हम इसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमने अवकलन किया तो y का तो हो गया आपका dy/dx बराबर sin x का हो गया आपका cos x। फिर cos का होता है माइनस का sin x, और 2x है तो यहाँ भी 2x आएगा। फिर ये तो cos का हुआ, अब 2x का हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ से आपका dy/dx बराबर आ गया cos x माइनस 2 sin 2x। इसको समीकरण नंबर दे दिया 1, क्योंकि इसका हमें दोबारा अवकलन भी करना पड़ेगा, इसलिए। अब हम क्या करते हैं, पहले x का मान ज्ञात करते हैं। उसके लिए हमें dy/dx को 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा आपका dy/dx बराबर हो गया 0। तो अब हम dy/dx का मान रखेंगे, तो मान है आपका cos x माइनस 2 sin 2x बराबर 0। तो sin 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। वो फॉर्मूला यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ताकि दोनों में cos कॉमन आ जाए, हमारा गुणनखंड बन जाए, हम मान ज्ञात कर ले, इसलिए। तो आपका cos x ऐसे रह गया माइनस 2 sin 2x को हमने लिख दिया 2 sin x cos x बराबर 0। अब हम cos x को ले लेंगे कॉमन, तो cos x हमने कॉमन लिया तो यहाँ तो आ गया 1 माइनस 2 हो गया आपका 4, और ये हो गया आपका sin x बराबर 0। अपने पास 2 गुणनखंड बन गए, एक तो cos x बराबर 0 हो जाएगा, एक 1 माइनस 4 sin x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो कहेंगे, इसलिए cos x बराबर 0 या आपका 1 माइनस 4 sin x बराबर 0। तो cos x बराबर 0 यानी cos कितने का मान 0 होता है, तो cos 90 का मान 0 होता है, तो x की जगह कितना आ जाएगा 90 यानी पाई/2। या यहाँ से मान निकालेंगे तो 4 sin x को उधर भेज देंगे, तो आपको बचेगा 1 बराबर 4 sin x। अब sin x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर 1/4। तो देखो, हमें ज़रूरी नहीं है कि x साइन को और उधर भेजें, यानी x बराबर साइन इनवर्स 1/4 करें। हम ऐसे साइन x, जैसे x बराबर पाई/4 है, पाई/2 है, वैसे साइन x बराबर 1/4 का हम में ले सकते हैं। यानी हम कहेंगे, जैसे बिंदु लेते हैं x बराबर पाई/2,
वैसे बिंदु हम साइन एक्स बराबर 1/4 भी ले सकते हैं। तो अपने पास एक एक्स का मान ये आ गया, यानी एक इसके लिए चेक करेंगे, एक साइन एक्स बराबर 1/4 के लिए हम चेक कर लेंगे। अगर वैसे कोई दिक्कत हो तो यहाँ से एक्स का मान भी निकाल सकते हो। तो एक्स बराबर हो गया आपका साइन इनवर्स 1/4। तो ये दो बिंदु हो गया आपके, एक्स बराबर 1π/2, एक एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/4। ये हमने ऐसे क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है कि साइन 1/4 कितने का मान होता है, जो हमने सिंपल अपने फॉर्मूले मान सीखे हैं, जैसे 30 का, 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 डिग्री का, 180 डिग्री का, तो उनमें 1/4 मान नहीं आता है। तो इसलिए हमने इस प्रकार कर लिया। अब हम क्या करते हैं, जो आपका समीकरण 1 दिया है dy/dx, उसका 2 बार अवकलन करते हैं। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आपको बता दें dy/dx था क्या, dy/dx बराबर था आपका cos x माइनस 2 sin 2x, ऐसा था। तो अब हम क्या करते हैं, इसका अवकलन कर देते हैं। तो dy/dx का तो हो गया d²y/dx² बराबर cos x का हो जाएगा माइनस का sin x, फिर माइनस 2 साइन का हो जाएगा cos, ये 2x हो गया, 2x का हो गया आपका 2। तो यहाँ से d²y/dx² बराबर माइनस का sin x और माइनस का 4 cos 2x। अब देखो यहाँ हम मान रखेंगे, जैसे x बराबर π/2 पे रखेंगे एक बार, तो आपका इसमें रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ x बराबर साइन इनवर्स 1/4 रखेंगे, इसका मतलब यह साइन x की जगह 1/4 रखेंगे, यहाँ साइन x की जगह 1/4 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ साइन का पद नहीं है, तो हम इसका साइन का पद बनाते हैं। कैसे कि cos 2x आपका, इस cos 2x का साइन के पदों में फॉर्मूला होता है। तो d²y/dx² बराबर माइनस हम कॉमन लेते हैं, तो ये हो गया आपका साइन x प्लस का 4, और cos 2x को फॉर्मूला में साइन के पदों में चाहिए, तो वो फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x, ये होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, साइन की जगह 1/4 भी रख सकते हैं, और π/2 भी हम इसमें रख सकते हैं। तो π/2 कोण का मान तो आसानी से निकल जाएगा, बस sin x 1/4 का मान भी निकालने के लिए हमने इसका थोड़ा सा और खोल दिया, यानी और सोल्व कर लिया। अब हम इसमें क्या करते हैं, मान रख देते हैं। तो सबसे पहले हम रखते हैं x बराबर π/2 पर, यानी आपका d²y/dx², और यहाँ हो जाएगा x बराबर π/2। तो वो मान निकालेंगे, तो माइनस आपका बाहर रह गया, तो ये हो जाएगा आपका साइन π/2 प्लस 4 1 - 2 sin स्क्वायर π/2, ये लो। तो माइनस साइन π/2 यानी साइन 90, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। फिर प्लस आपका 4 1 - 2 साइन स्क्वायर 90, साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 को 2 से गुणा किया तो ये बच गया। इसको सोल्व किया तो -1, और यहाँ से बचेगा आपका माइनस का 1, वो 4 से गुणा हुआ तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो आपको होगा 1 माइनस का 4। अब यहाँ से बचेगा -3, वो बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस का 3 बच गया, जो 0 से क्या आपका बड़ा है। अब ये 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका x बराबर π/2 है, वो निम्ननिष्ठ है, क्योंकि इसका मान कितना आ गया, धनात्मक आ गया, इसलिए। तो हम निम्ननिष्ठ मान निकालते हैं, तो पहले कह देते हैं, इसलिए x बराबर π/2 पर दिया गया फलन निम्ननिष्ठ है, हो गया। तो कहेंगे अतः निम्ननिष्ठ मान, अगर निम्नतम मान पूछा है तो निम्नतम मान लिख दो, निम्ननिष्ठ मान पूछा है तो निम्ननिष्ठ मान लिख दो। तो ये मान निकालेंगे, तो मान कैसे निकालेंगे, जो हमें फलन दिया गया है उसमें x की जगह हम π/2 रख देंगे। तो आपको बता दें, हमें फलन दिया गया है sin x प्लस cos 2x, तो हम रखेंगे, तो यहाँ sin π/2 प्लस फिर cos 2 × x की जगह आ गया π/2, तो sin 90 का मान होता है 1।
यहाँ देखो 2 से 2 कट गया, कोस पाई का मान होता है -1, यानी मान कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये हो गया x बराबर π/2 पर फलन का निम्नतम मान 0 है। तो ये मान आपका आ गया। अब अपना दूसरा बिंदु है, तो हम कह देंगे sin x बराबर 1/4 पर। हम अगर ट्रिग्नोमेट्रिक हो तो इस प्रकार से लिखेंगे। अगर आप x बराबर साइन इन्वर्स 1/4 लिखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको मान साइन की जगह 1/4, साइन x की जगह 1/4 रखना है। तो हम ऐसे सीधा रख रहे हैं। तो ये हो गया आपका d²y/dx² और साइन x बराबर 1/4 पर मान निकालेंगे। तो देखो हमारा d²y/dx² कहाँ है, ये रहा। तो इसमें हम रखेंगे मान, तो माइनस तो आपका बाहर रह गया। फिर साइन एक्स की जगह रखो 1/4, तो यहाँ आ जाएगा 1/4। फिर प्लस 4 गुणा 1 माइनस 2 गुणा यहाँ आएगा आपका साइन एक्स का होल स्क्वायर, यानी 1/4 का होल स्क्वायर। 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 1/16। अब इसको और सोल्व करेंगे तो बराबर, तो ये माइनस आपका 1/4 प्लस, अब हम क्या करेंगे, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया आपका 4 माइनस 4, जब इससे गुणा हुआ तो ये हो गया आपका 8। 8 का 16 में भाग लग गया तो बच गया आपका 1/2। अब यहाँ लघुत्तम आ रहा आपका अंदर 4, तो लघुत्तम ले लेते हैं 4। तो माइनस 4 लघुत्तम ले लिया, तो यहाँ 1 आया, प्लस ये 4 चौक हो जाएगा आपका 16, माइनस ये 2 का भाग लगे 2 बार 2 को 1 से गुणा किया तो ये आ गया। तो यहाँ से आ गया माइनस, देखो 16 में से 2 कम किया 14, 14 में 1 जोड़ो 15, ये आ गया माइनस का 15/4, जो 0 से क्या है, छोटा है। अब 0 से छोटा है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका ये बिंदु है वो उच्चिष्ट बिंदु है। क्यों? इसमें 2 बार अवकलन का मान क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, इसलिए। तो हम कह देंगे इसलिए साइन x बराबर 1/4 पर दिया गया फलन उच्चिष्ट है। अतः उच्चिष्ट मान, अब उच्चिष्ट मान है तो साइन x की जगह 1/4 रखना है। तो अपना जो फलन है हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है साइन x प्लस कोस 2x। तो साइन x की जगह तो हम रख देंगे 1/4 प्लस, अब कोस 2x में, कोस 2x को पहले हमें साइन के पदों में बदलना पड़ेगा। तो कोस 2x को लिख सकते हैं हम 1 - 2 साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर है और साइन स्क्वायर x है, साइन x की जगह 1/4 है, तो साइन स्क्वायर का मान हो जाएगा 1/16। ये इस प्रकार हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो आपका साइन x की जगह 1/4 रख दिया, प्लस कोस 2x था, कोस 2x को हम लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर x। अब साइन x की जगह 1/4 रखना, तो 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/16, ये आ गया। अब हम इसको हल कर लेंगे, तो आपका ये आ गया 1/4 प्लस, हमने क्या किया, जो हमारा 2 था उस 2 1 माइनस यहाँ था 1 - 2 साइन स्क्वायर, तो आपका 1 वैसे लिख दिया, फिर माइनस यहाँ आ जाएगा आपका 1/8, क्योंकि 16 में 2 का लग जाएगा भाग। अब हम लघुत्तम ले लेते हैं 8, तो लघुत्तम आपका 8 आया। 4 का 8 में 2 भाग 2 बार गया, 2 को 1 से गुणा किया 2 आ गया, प्लस यहाँ बट्टा में कुछ नहीं है तो सीधा ये से गुणा हो गया, तो ये हो गया आपका 8 माइनस 8 में 8 का भाग 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया तो ये 1 आ गया। 2 और 8 10, 10 में से 1 कम किया 9, तो ये हो गया आपका 9/8। ये हो गया आपका उच्चिष्ट मान। इसी के साथ आपका सी पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। अब है आपका डी पार्ट, तो हमें डी दिया गया है x⁵ माइनस 5x⁵4 प्लस 5x⁵3 माइनस का 1, ये दिया हुआ है। इसके लिए हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने। इसके लिए हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम बराबर का चिन्ह नहीं है इसलिए y मान लेते हैं। तो लेट y बराबर x⁵5 माइनस 5x⁵4 प्लस 5x⁵3 माइनस 1। अब हम x के मान ज्ञात करते हैं, इसके लिए हमें इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो x के सापेक्ष अवकलन
करने पर हमने अवकलन किया तो y का तो हो गया आपका dy बट्टा डी एक्स बराबर x की घात 5 का हो जाएगा 5x की घात 4 फिर माइनस 5 गुणा x की घात 4 है उसका हो जाएगा 4x की घात 3 प्लस 5 गुणा x की घात 3 का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1 का हो गया 0। तो dy बट्टा डी एक्स बराबर देखो इन सब में 5 कॉमन आ रहा है तो 5 कॉमन ले लेंगे। एक देखो सब में x स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो x स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ से आपका बच गया x की घात 2 माइनस 4x प्लस का 3 क्योंकि 5x स्क्वायर हमने ले लिया कॉमन। इसको समीकरण नंबर दे दिया 1। अब हम क्या करते हैं इसको 0 के बराबर करते हैं dy बटा dx को। क्यों? x का मान निकालने के लिए 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आपका आ जाएगा dy बट्टा डी एक्स बराबर 0। अब dy बटा डी एक्स का मान रख देंगे तो 5x स्क्वायर ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। तब यहाँ आपका 5 का भाग दे देंगे तो x स्क्वायर तो बचेगा क्योंकि x का मान निकालना है। इसका करेंगे हम गुणन करने। इसका गुणन करोगे तो आपके गुणन आ जाएंगे x माइनस 1 और x माइनस का 3 बराबर 0। तो यहाँ आपके 3 गुणनखंड बन गए। अब 3 गुणनखंड बन गए इसका मतलब ये हुआ कि पहला गुणनखंड 0 के बराबर है या दूसरा 0 के बराबर है या तीसरा 0 के बराबर है। क्यों? क्योंकि तीनों का गुणनफल 0 है इसलिए। तो पहला जब 0 के बराबर होगा तो आपका x बराबर आ जाएगा 0। दूसरा जब 0 के बराबर होगा तो इसका मान आएगा x का मान आएगा 1। तीसरा जब 0 के बराबर होगा तो x का मान आ जाएगा आपका 3। तो अपने पास 3 बिंदु आ गए 0 1 2 0 1 और 3। अब हम क्या करते हैं समीकरण 1 का दोबारा अवकलन करते हैं। दोबारा अवकलन करेंगे तो देखो u गुणा v से करना पड़ेगा। तो हम करते हैं समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर। तो हमने 5 को तो रख लिया कॉमन बाहर। पहले हमने एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखा और अंदर वाले का अवकलन कर दिया। तो अंदर वाले का अवकलन किया तो एक्स स्क्वायर का हो गया आपका 2x माइनस 4x का हो गया 4 प्लस 3 का हो गया 0। फिर प्लस ये आपको कोष्टक वाला रखेंगे कांस्टेंट तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3 गुणा एक्स स्क्वायर का करेंगे तो हो जाएगा 2x। तो यहाँ से डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर बराबर 5। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस इस 2x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की घात 3 माइनस 8x स्क्वायर प्लस का 6x। यहाँ से आपका डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर बराबर 5। तो देखो 2x क्यूब और आपका 2x क्यूब तो ये तो हो गया 4x क्यूब। फिर माइनस का 4x स्क्वायर और आपका यहाँ है माइनस का 8x स्क्वायर तो ये हो गया माइनस का 12x स्क्वायर और प्लस का 6x ये आ गया। अब हम पहले जांच करेंगे x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर तो हम इसमें रखेंगे डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर x बराबर 0 का। तो देखो इसमें यहाँ भी x है यहाँ भी x है यहाँ भी x है। x इसका 0 रखेंगे तो तीनों पदों में 0 है तो इसका मतलब पूरा मान कितना आ गया 0 आ गया। अब देखो 2 बार अवकलन का मान 0 आए तो अवकलन की प्रक्रिया को क्या करना है बढ़ाए रखना है। कब तक? जबकि सम बार अवकलन का मान आपका धनात्मक या ऋणात्मक नहीं आ जाता। तो अब क्या करेंगे अब हम इस 2 बार अवकलन का दोबारा अवकलन करेंगे। तो इसको समीकरण नंबर दे दिया हमने 2। अब समीकरण 2 का दोबारा अवकलन करेंगे तो समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखो हमारा जो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर है उसको हमने यहाँ लिख दिया। अब अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा डी क्यूब वाई बट्टा डी एक्स क्यूब 5 तो आपका ऐसे रह गया। फिर 4 गुणा एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12 गुणा एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 6 गुणा एक्स इसका हो जाएगा आपका 6 तो 12x का हो गया 1। तो डी क्यूब वाई बट्टा डी एक्स क्यूब बराबर 5 ये हो जाएगा आपका 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस का 6 या क्या। अब इसमें x का मान रखना है
तो ध्यान रखना है ये 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो हम 4 बार अवकलन यानी इसका अवकलन दोबारा करेंगे। अगर 0 नहीं आया तो हम कह देंगे कि आपका जो बिंदु है न तो उच्चतम है न ही निम्नतम है। तो हम रखते हैं x बराबर 0 पर। तो ये हो गया आपका डी क्यूब वाई बट्टा डी एक्स क्यूब बराबर 5 ऐसे रह गया। यहाँ 0 तो ये 0 माइनस 24 गुणा एक्स का मान 0 तो ये 0 हो गया और प्लस का बच गया 6। तो ये सारा 0 हो गया केवल 6 बच गया। तो यहाँ से मान आ गया 30 जो नॉट इक्वल टू 0। विषम बार अवकलन का मान हमेशा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यहाँ 0 नहीं है तो हम कह देंगे इसलिए x बराबर 0 पर फलन न तो उचिष्ट है न ही निम्ननिष्ठ है। यानी x बराबर 0 की बात तो कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं x बराबर 1 पर। अब x बराबर 1 है वो हम 3 बार अवकलन में नहीं रखेंगे। अभी तो हम पहले 2 बार अवकलन में रख के देखेंगे। तो 2 बार अवकलन में रखेंगे तो आपका डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर और x बराबर 1 रखा तो ये रहा आपका। तो 5 आपका बाहर हो जाएगा, 1 रखा तो ये 4 ही बचेगा। 4 1 की घात 3 माइनस 12 1 की घात 2 प्लस 6 गुणा 1 तो 5। तो यह 4 माइनस 12 प्लस का 6 तो 4 और 6 10 10 यहाँ माइनस का 12 तो माइनस का 2 5 से गुणा हुआ तो बच गया माइनस का 10। अब माइनस में इसका मतलब 0 से छोटा है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक मान आ गया, इसका मतलब बिंदु आपका उच्चिष्ट है। तो हम कह देंगे इसलिए x बराबर 1 पर दिया गया फलन उच्चिष्ट है। अतः उच्चिष्ट मान। अब उच्चिष्ट मान निकालेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या करना है? x की जगह 1 रखना है। तो हमारा क्वेश्चन था उसमें था x की घात 5 तो 1 की घात 5 हो गया। फिर माइनस 5 x की घात 4 था तो 1 की घात 4 हो गया। फिर आपका प्लस 5 x की घात 3 था तो 1 की घात 3 हो गया। फिर माइनस का 1 था तो यहाँ है आपका 1 माइनस 5 प्लस का 5 माइनस का 1। तो इस 5 से आपका 5 कैंसिल हो गया और माइनस 1 से आपका माइनस 1 कैंसिल हो गया। तो मान कितना आ गया आपका? 0। यही आपका क्या हो गया? उच्चिष्ट मान हो गया। अब बात करते हैं हम x बराबर 1 पर कंप्लीट हो गया, 0 पे कंप्लीट हो गया। अब बचा आपका x बराबर 3 पर। तो x बराबर 3 पर। अब x बराबर 3 पर बात करते हैं तो देखो डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर और यहाँ आ गया आपका x बराबर 3। तो अब रखते हैं मान डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर में। तो मान रखा तो 5 आपका हो गया बाहर और यहाँ आ जाएगा आपका 4 एक्स का 3 आया 3 की घात 3 माइनस 12 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 गुणा 3। तो यहाँ से ये मान है 5 आपका बाहर आ गया। 9 की घात 3 3 की घात 3 3 की घात 3 होता है आपका 27 और 27 को जब हम 4 से गुणा करेंगे तो आएगा आपका 108। फिर माइनस 3 की घात 2 यानी आपका हो गया 9। 9 को जब 12 से गुणा करेंगे तब आएगा आपका 108। फिर प्लस अब 6 को 3 से गुणा किया तो आ गया आपका 18। तो यहाँ 108 से 108 कैंसिल हो गया। 18 को 5 से गुणा करेंगे तो आ गया 90 जो 0 से क्या है? बड़ा है, यानी धनात्मक मान आ गया। धनात्मक आ गया इसका मतलब ये बिंदु क्या आपका? निम्नतम बिंदु है। तो हम कह देंगे इसलिए x बराबर 3 पर दिया गया फलन निम्ननिष्ठ है। अतः निम्नतम मान। अब निम्नतम मान निकालेंगे तो वही जो अपने क्वेश्चन दिया गया है उसमें x की जगह क्या करो? 3 रखो। तो क्वेश्चन दिया गया हमें x की घात 5 यानी 3 की घात 5। फिर माइनस आपका है 5 x की घात 4 यानी 3 की घात 4। फिर आपका प्लस 5 x की घात 3 यानी 3 की घात 3। फिर है माइनस का 1 तो बराबर। अब x की 3 की घात 5 है तो इसका मान आएगा 243। फिर माइनस 3 की घात 4 3 की घात 4 का मतलब हो गया
81 को जब 5 से गुणा करेंगे तो आपका आ गया 405। फिर प्लस 3 की घात 3 का मतलब हो गया 27। 27 को जब 5 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 135 और ये माइनस का 1 है ये। अब इस पूरे को सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ गया माइनस का 28 और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो आपका दो मान आ गया, उच्चतम मान तो 0 है और निम्नतम मान माइनस 28 है। इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन फर्स्ट के 4 पार्ट थे, 2 पार्ट हमने कल कर लिए थे और 2 पार्ट आज कर लिए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न लिखित फलनों के अधिकतम तथा निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। इसमें आपको पहला दिया हुआ है -x प्लस मापांक में x+1 प्लस का 3, तो ये दिया गया। इसके आपके 4 पार्ट है, जिसमें पहला पार्ट आपको ये दिया गया कि इसका अधिकतम और न्यूनतम मान अगर है तो ज्ञात करो। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें हम अवकलन वाली प्रक्रिया नहीं लगा सकते, क्योंकि मापांक दिया हुआ है, मापांक का अवकलन नहीं आता। तो कैसे करें? तो देखो इन क्वेश्चनों में अपने ट्रिक वाइज क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अपने को अपना दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा विवेक से कि भाई कैसे होगा। तो देखो हमारा मापांक है, मापांक में x+1 ले ले तो ये धनात्मक मान, इसका मान हमेशा क्या आएगा? धनात्मक आएगा। धनात्मक का मतलब 0 से बड़ा आएगा। लेकिन अगर x का मान हम -1 रखते तो इसका मान 0 भी आ सकता है, लेकिन ऋणात्मक कभी नहीं आएगा। तो हम कहेंगे इसका मान 0 के बराबर आएगा और 0 से बड़ा आएगा। अब बड़ा कितना आएगा? बड़ा अनंत तक हो सकता है। जितना x का मान रखते जाओ, चाहे प्लस में रखो चाहे माइनस में रखो, ये मान बढ़ता जाएगा। जैसे 1 रखा 2 हो गया, 2 रखा 3 हो गया, 4 रखा 5 हो गया, 6 रखा 7 हो गया, इस प्रकार से। लेकिन x का मान -1 रखा तो आपका मान 0 आएगा, 0 से कम मान नहीं आएगा। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ हमें माइनस में चाहिए तो इसको क्या करेंगे? माइनस से गुणा कराएंगे। तो ये माइनस से गुणा कराया x+1। अब माइनस से गुणा कराते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, तो ये आपका चिन्ह ऐसे हो जाएगा, ये हो गया आपका 0। अब हमें देखो यहाँ प्लस का 3 नोट चाहिए तो इसमें 3 नोट जोड़ देते हैं, तो -x+1 इधर प्लस का 3, ये लेस देन इक्वल टू और 0 प्लस का 3, यह है आपका -x+1 प्लस 3 और यहाँ आ गया आपका 3। तो देखो ये रहा, इस पूरे का मान कितना आ रहा है? देखो मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ। इसमें कह रहा है इसका मान है -x+1 मापांक में प्लस 3 लेस देन इक्वल टू, यानी इस पूरे का मान है 3 के बराबर या 3 से कम है। अब 3 के बराबर या 3 से कम हो सकता है, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं होगा। अब कम कितना होगा वो हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ ये पता चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मान कितना है? 3 है। तो यही अपने को पता चल गया। हम कहेंगे इसलिए फलन का ज़्यादा से ज़्यादा यानी अधिकतम मान, जिसको बोलते हैं उच्चतम मान बराबर 3। अब इसमें उच्चतम मान ही है, निम्नतम मान इसका विद्यमान नहीं है, तो हमने केवल उच्चतम निकाल दिया। अब देखो बी पार्ट इसका, तो बी में दिया आपको मापांक ऑफ x+2 माइनस का 1, ये दिया हुआ है। तो अब आंसर, अब मापांक दिया वापस से, तो x+2। तो इसमें वही बात कि इसका मान, जैसे x का मान हम -2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका मान है आपका 0 के बराबर या 0 से बड़ा ही आएगा, इससे कम नहीं आएगा। तो अब देखो यहाँ चिन्ह में तो कोई फ़र्क नहीं करना कि माइनस का 1 दोनों तरफ हम एक -1 कर देते हैं, तो x+2 माइनस का 1 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -1, तो आ गया आपका x+2 माइनस का 1 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का। तो देखो इस चिन्ह का मतलब है कि इधर वाले का मान है -1 के बराबर और उससे ज़्यादा है, तो -1 के बराबर और उससे ज़्यादा है। ज़्यादा हो सकता है लेकिन -1 से कम
नहीं हो सकता। अब -1 से कम नहीं हो सकता, इसका मतलब -1 से ज़्यादा मान है लेकिन कम मान है, तो -1 क्या है, तो -1 आपका निम्नतम मान है। तो हम कह देंगे इसलिए फलन का निम्नतम मान बराबर -1 है और इसका उच्चतम मान विद्यमान नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तब चिन्ह बदल गया था, इसमें चिन्ह बदला नहीं, इसलिए निम्नतम मान रह गया। अब आपका इसमें है सी पार्ट। सी पार्ट हमें दिया हुआ है sin 4x + 3 का मापांक, ये दिया। तो देखो आंसर में इसमें sin x दिया हुआ था। आपको बता दूं चूँकि जो sin थीटा है आपका, sin थीटा का मान -1 से लेके +1 तक होता है, ये होता है। अब थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ 4x है तो 4x लिख देंगे, इसलिए -1 लेस देन इक्वल टू sin 4x, ये 1 हो गया। अब देखो इसके साथ में हमें क्या चाहिए, 3 और चाहिए, तो हम क्या करते हैं 3 जोड़ देते हैं। तो 3 जोड़ेंगे तो -1 + 3 सब जगह जुड़ेगा, तो sin 4x + 3 और लेस देन इक्वल टू 1 + 3। तो यहाँ आपका आ गया 2 और ये लो, और ये हो गया आपका sin 4x + 3 और ये हो गया 4। अब इसका मापांक और लेना है, तो मापांक लो, मापांक लेने पर मापांक लिए 2 का मापांक 2 ही होता है, इसका मापांक हो जाएगा आपका sin 4x + 3 और लेस देन 4 का मापांक 4। तब कह रहा है कि जो अंदर वाले का मान है वो 2 के बराबर और 2 से बड़ा, 4 के बराबर और 4 से छोटा है, यानी मान आपका 2 और 4 के बीच में ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका निम्नतम मान तो 2 है और उच्चतम मान इसका 4 है। तो हम कह देंगे अतः फलन का निम्नतम मान बराबर 2 तथा उच्चतम मान बराबर 4 है। तो आपका इसके साथ आपका सी पार्ट कंप्लीट हो गया। इसका डी पार्ट है वो अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।